और बहुत सी मुबारकें और बशारतें हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बंदा दुरूद पाक पढ़ता है उससे बड़ी मोहब्बत है। अगर दुरूद पाक पढ़ने से इतनी मोहब्बत है, उनको अपनी आल से जो मोहब्बत करता होगा उससे कितनी मोहब्बत होगी। जो ऐसे मोहब्बत करते हैं उनसे कितनी मोहब्बत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। हसन और हुसैन मेरी खुशबू है, मेरी खुशबू है। अब जो हजरत इमाम हुसैन को तकलीफ देगा, उनके लिए परेशानी का बायस बनेगा, क्या ख्याल है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यही सारा मामला करबला में हुआ। यजीद ने अपने जो साथी थे उनसे कहा कि हजरत इमाम हुसैन से, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से, हजरत जुबैर से उनसे बैत ली जाए। इब्न जुबैर ये जो सारे, और हजरत हुसैन को तो लाजमी कहा कि हजरत हुसैन को तो लाजमी बैत पर अदा करो। अगर हुसैन ने बैत कर ली ना तो सारे मैदान साफ हो जाए। उसकी क्या वजह थी? क्योंकि हुसैन एक हस्ती का नाम था कि जिस पे लोग एतबार करते थे। तो हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये फिक्र ऐसा था, क़यामत खेज फिक्र है। जो उस वक्त यजीद के साथी थे ना, उन्होंने कहा कि हुसैन को इस जगह से बाहर ना जाने देगा। अगर ये चला गया, एक तो दोबारा हाथ नहीं आएगा और दूसरा खून की नदियां बहेंगी। उन्हें पता था हुसैन के खून में गैरत है, बहादुरी है, बहादुरी। तो हजरत हुसैन के साथ ये मामला पेश है। अब जो किताबों में लिखा हुआ है ना, ये सारे वाक़यात कि हजरत हुसैन के साथ ऐसा है, ये तो 2-3% है जो किताबों में आया। जो सारे वाक़यात हैं मुकम्मल अगर लिखे जाएं तो किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो सुन सके कि उस वक्त क्या जुल्म हुआ। जो असल वाक़यात हैं, जो असल जुल्म है, वो किताबों में नहीं आया। आज भी अगर कोई रूहानी तौर पर उस वाक़यात को देख ले, उन वाक़यात को सुन ले जो असल में वाक़यात हुए, बंदा जिंदा नहीं रह सकता। बड़े बड़े औलिया जिन्नात जिन्होंने अपनी आंखों से करबला को होते देखा, उनमें भी हिम्मत नहीं है कि वो किसी को सुना सके। आज तो सारे अहले बैत की मोहब्बत में इकट्ठे हुए, मैं बोलना नहीं आता, मतलब मैं कुछ बताना चाह रहा हूं पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं पैदा हो रही कि जो लोग किराया खर्च किया है, कोई अपने बीवी बच्चे छोड़ के आया, कोई अपना घर छोड़ के आया, और फिर वो इमाम हुसैन की मोहब्बत में इकट्ठे हुए, शोहदा करबला की मोहब्बत में इकट्ठे हुए कि अल्लाह ने क्या क्या देगा। जब किसी हस्ती का दिन आता है तो जहां जहां उससे इश्क करने वाले होते हैं वहां हाजिरी की रूह होती है। ये बात बड़ी पक्की बात है। एक एक के चेहरे देखते हैं,
एक एक का दिल देखा जाता है, एक एक का चेहरा देखा जाता है। अब जब बंदा इस दुनिया से चला जाएगा तो दो चीजों की अल्लाह से डिमांड करे कि अल्लाह काश तू मुझे एक दफा भेज, मैं दो काम करूंगा चाहता। एक, अल्लाह की राह में खर्च करूंगा, यानी तेरी राह में खर्च करूंगा। और दूसरा, अल्लाह जहां तेरे नाम की महफिल होती होगी, जहां तेरे दोस्तों के नाम की महफिल होती होगी, मैं वो सोहबत इख्तियार करूंगा। ना हाज की बात हुई, ना बड़ी बड़ी इबादतों की बात हुई, दो चीजों की बात हुई। एक, तेरी राह में खर्च करूंगा, और दूसरा, जहां को तेरा नाम देने वाली को महफिल होगी उसमें शामिल हो जाऊंगा जाके। जब हजरत इमाम हुसैन इस्लाम का सर मुबारक काटा गया और नेज़े के ऊपर रखा गया, और जब बाजार में से वो सर जा रहा था, फिर बंदे ने देखा सूरह कहफ की तलावत की, और उसमें उसका तर्जुमा था कि सूरह जो असहाबे कहफ के साथ क्या क्या वाक़या हुए, तो बड़ा अजीबोगरीब वाक़या था। 309 साल वो गार के अंदर सोए थे। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो सर मुबारक था वो बोलने लगा कि असहाबे कहफ का वाक़या बेशक बड़ा अजीब है, मगर मेरा वाक़या जो मेरे साथ हो गया ये उससे भी ज्यादा बड़ा है, ये उससे भी अजीबोगरीब है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि 50-60 साल का अरसा गुजरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात, वो 50-60 साल के अंदर अंदर उस नबी के बेटे को, उस नबी के नवासे को शहीद कर दिया गया। ऐसा जुल्म किसी भी नबी की औलाद के साथ नहीं हुआ। सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, और सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे ही नबी के घर वालों को दी गई। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा की घर तशरीफ ले गए और दरवाजे पे खड़े होकर इजाजत मांगी कि मेरी बेटी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब घर किसका है? बेटी का। और इजाजत कौन मांग रहा है? तो बीबी साहबा की तबीयत थोड़ी खराब थी, बीमार थी, तो आपने वालिद साहब से कहा कि आपके साथ कोई और भी है? तो आपने फरमाया कि जी मेरे साथ और भी। तो आप फरमाने लगी कि बाबा मेरे पास घर में कपड़ा नहीं है जो मैं ओढ़ सकूं, पर्दा कर सकूं। अब आप शहजादी हैं और दो ही शहजादे हैं कायनात में, एक इमाम हसन और एक इमाम हुसैन, और एक ही शहजादी है और उसका नाम है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला। और शहजादों शहजादियों का आलम देखो। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक दी कि आप ये ओढ़ लें ताकि मैं अंदर आ सकूं। अब अंदर तक तशरीफ लेके गए तो आपने पूछा कि मेरी बेटी क्या हो? तो फरमाया बाबा पिछले कई दिनों से खाना नहीं खाया। तो अल्लाह के नबी ने कसम खाई कि फातिमा अल्लाह की कसम 3 दिन से मैं खुद भी भूखा हूं। अब वो नबी जो इमामुल अंबिया हो, और वो बेटी जो दुनिया में तमाम मोमिनीन औरतों की सरदार है, जन्नत दुनिया आखिर दोनों में सरदार। और ये सरदारी ये नहीं कि दुनिया में से किसी ने दी, सरदारी अल्लाह ताला ने अता फरमाई। ये हमारे लिए मिसाल है कि हुसैन ने हक के साथ खड़ा होकर दिखाया। अब हक के साथ खड़ा होना और हक पे खड़ा होना दोनों में फर्क है। बड़े बड़े सहाबा इकराम के जो औलादे थी, उन्होंने यजीद से कहा कि देख हम तुम्हें तस्लीम नहीं करते कि तुम खलीफा बनो या अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश करो, हम आपको नहीं एक्सेप्ट करते। मगर उसके खिलाफ निकला कौन? सिर्फ इमाम और उनके साथ
चंद साथी थे, किसी जगह 72 आता है, 72, किसी जगह 80 भी आता है, किसी जगह 100 के करीब भी आता है। चलो कम बेश 72 कर लो। तो हक के साथ खड़ा होना और हक पर खड़ा होना, ये हक पर खड़ा होना और हक के साथ खड़ा होना दो अलग अलग चीजें। अब इमाम को पता था मेरे साथ क्या होगा। अब बताया किसने था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप 5 साल के थे, कम बेश 5 साल के, जब एक फरिश्ता आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि मुझे दरवाजा बंद कर दे। आज एक फरिश्ता आ रहा है जो इससे पहले दुनिया में कभी नहीं आया, और जो फरिश्ता आया और उसने आके हज़रत इमाम हुसैन के बारे में वो चीजें बताई, वो वाक़यात बताए, वो मट्टी दिखाई, वो सुर्ख मट्टी थी और बोतल में बंद थी कि आप इस बेटे के साथ ये होगा। तो जब वो फरिश्ता चला गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी देर हजरत इमाम हुसैन को अपने सीने से लगा के रोते रहे। अगर आज किसी का छोटा सा बच्चा हो, 4-5 साल का, 6 साल का, उसे चोट लग जाए, बाजू टूट जाए, कोई कट लग जाए, आप लोगों को क्या ख्याल है? बाप और माँ का क्या हाल होता है? और जिसको पता हो कि इतने साल बाद यही मेरा बेटा उसकी गर्दन उतार जाएगी। आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन पे बोसा दिया करते थे, उनके होठों पे बोसा दिया करते थे। फिर उसी यजीद ने अपने दरबार में आपके होठों पे छड़ी मारी। हज़रत अनस तशरीफ फरमा थे, उन्होंने डांटा फिर उसको कि ऐसा ना कर। हमने अपनी आंखों से देखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन के होठों पे बोसा दिया करते थे। आज भी ऐसे कई औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तवज्जुहात हासिल है कि उनके लबों पर नबी पाक बोसा देते और वो कुछ अता फरमाते, क्योंकि वो औलाद की तरह हैं। जितने औलिया हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ औलाद सा ताल्लुक है। ये राज है जिंदगी का 2 चीजों में, एक अहले बैत से मोहब्बत करना और एक दुरूद पाक करना। और किसी को भी कायनात के राज नहीं मिल सकते जब तक ये 2 चीजें उसके पास नहीं है। खुदा न खास्ता अगर कोई बोझ रखे अहले बैत के साथ, अहले बैत के साथ बोझ रखे और दुरूद पाक पढ़ता रहे, तो क्या उसका दुरूद पाक कबूल होगा? और अगर कुछ ना करता हो, नफल इबादत भी नहीं, तहज्जुद भी नहीं, कोई ऐसे मामला नहीं, और सिर्फ उसके दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत का, उसके इश्क का चिराग रोशन है। मैंने एक दफा एक बात लिखी थी कि जो लोग अहले बैत से मोहब्बत इश्क करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें या उनकी नस्ल में से किसी को वलायत जरूर अता फरमाते हैं, वली जरूर चुनते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, मौला करनात, इन्होंने अहले बैत से मोहब्बत की और इन्हें पता था किसका नतीजा क्या निकलेगा। बाबा फरीद रहमतुल्लाह किसकी नस्ल में से? हज़रत उमर फारूक की नस्ल से है ना, तो क्या ख्याल? और मियानी साहब लाहौर में, ये भी हज़रत उमर फारूक की नस्ल में से। एक बात याद रखिएगा कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल हो जाता है, और फिर उसकी नस्ल में से चुना जरूर जाता है किसी को, या उसको चुन लिया जाता है या उसकी नस्लों में से दोस्ती के लिए चुना जाता है।
वलायत के लिए, वली बनने के लिए। और एक बात जरूर है, आप दिन में किसी भी टाइम अहले बैत की जितनी मौजूदा है उनकी रस्में और जो वफात पा चुके हैं उनके लिए दुआ जरूर किया करो। मैं जब नया नया इस रास्ते पे चला तो कुदरती, यानी मुझे किसी ने बताया नहीं, तो मैं हर नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली की औलाद के लिए दुआ करता और जो मुंह में आ जाता उनके लिए खैर मांगता, उनके लिए फजल मांगता, उनके लिए करम मांगता। फिर जब मैं ये करता रहा, फिर मौला का नाम तशरीफ लाया, अच्छा तुम हो जो मेरी औलाद के लिए दुआ करता है। आप में से कोई भी ये करेगा ना तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। बात यह है कि मेरा और आपका खलूस देखा जाता है कि मेरी औलाद के साथ ये कैसा चल रहा है। खुद दुनियादारी का भी असूल है, किसी चौधरी के बेटे से, किसी MP MLA के बेटे से दोस्ती लगा के बंदा अपने आप को क्या महसूस करता है कि जब कभी काम पड़ा एक फोन करें काम हो जाएगा, कितना भरोसा होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनकी आल के साथ अगर मोहब्बत की जाए, क्या ख्याल उस MLA MP से पहले मदद नहीं पहुंचेगी। एक बात याद रखिएगा कि बाद मसाइल बंदे के साथ बड़े खतरनाक दर्जे के होते हैं। किसी पे जादू हो, किसी पे कोई सख्त नजरबाज हो, किसी पे कोई मसला हो, किसी के साथ कोई रूहानी मसला हो, बाद का वो इतना शदीद हो जाता है कि बंदे की जान जाने का खतरा होता है। और अगर वो जान नहीं जा रही और आपके साथ वो मसाइल हैं कि रोज कोई ना कोई नए मसाइल उठे और आप बच रहे हो, तो इसका मतलब है आपके पीछे किसी का हाथ जरूर है। तो जो हाथ जरूर है कि सख्त जादू हो तुम फिर भी बचे हो, सख्त नजर हो तुम फिर बचे हो, दुश्मनी है तुम फिर भी ठीक चल रहे हो, तो इसका मतलब है उस चीज को समझो कि पीछे वो हाथ है जिसकी जिंदगी के अंदर, जिस रूटीन के अंदर के सारे स्वाब हो। आप कल परसों से सारे स्वाब कर रहे हो, उससे नूर का एक गोला सा उठता है, एक गोला सा फटता है जो सबकी पेशानियों के अंदर दाखिल हो रहा है। और यहां से एक बात जरूर सीख के जाओ, एक अपनी जिंदगी में साले स्वाब रखो, दुरूद पाक रखो, सूरत इखलास रखो। कलंदरी सिलसिले में सूरत इखलास इसमें आज़म का दर्जा रखती है। कलंदरी मदारिया सिलसिले में, कलंदरिया मदारिया सिलसिले में, क्योंकि कलंदरी सिलसिला भी हमारा, मदारिया सिलसिला भी हमारा, हमारी मुर्शिद की निस्बत और बरकत से हमें मिला, हमें मिला, इसका मतलब आपको भी मिला। तो हमारे इस सलासल के अंदर इसमें आज़म का जो दर्जा रखता है वो सूरत इखलास। और सूरत इखलास का इसमें आज़म क्या है? अल्लाह खुश समाज। अब आने वाले वक्तों के अंदर अल्लाह खुश समाज के भी कुछ अमाल आपको दिए जाएंगे और उसका जबरदस्त ऐसा अमल होगा कि आप उसके कमालात अपनी आंखों से देखेंगे। क्यों जब ऐसा होता है? हाँ, हमारे भाइयों ने अल्लाह समाज का एक सबक दिया हुआ है। तो एक नशिस्त में आपने बैठे बैठे 8000 मरतबा पढ़ा। चलो दे देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। ये कलंदरिया मदारिया सिलसिले का है। एक नशिस्त में 8000 मरतबा आपने रोजाना पढ़ा। वैसे तो मियाँ साहब एक दिन में 100 लाख पढ़ाते हैं, यानी मगरिब के वक्त बैठो, अगली मगरिब से पहले आपने 100 लाख मरतबा ये पढ़ना और एक दिन की चिल्ला होता है, ठीक है। क्योंकि किसी का जॉब है, किसी की दुकान है, तो अगर कोई करना चाहे तो एक दिन में कर, फिर रोजाना 313 तक अपने विरद में रखे
और रोजाना पे जितना पढ़ा जाए उसे पढ़ लो। मगर अगर चिल्ला या ज़कात के लिए इसे पढ़ना है ना तो कम से कम 11 दिन पहले परहेज शुरू कर दो। सारी परहेज हो, मुकम्मल परहेज हो, सिर्फ उबली हुई दाल हो और सूखी रोटी हो। दाल में सूर की खाते हो, मूंग की खाते हो, मूंग की दाल बगैर छिलके बॉयल करो। तो मैंने मियाँ साहब से अर्ज किया, मियाँ साहब से बॉयल करने को नमक मसाला मिर्च डाल, फरमाया कि दावत पे दावत पे तो हमने तो कहा शायद सैलड की भी इजाजत मिल जाए, सलाद शीश की भी। तो फरमाया कि क्या हुआ, अभी दावत कह रहे हो? हमने कहा नहीं, ठीक है जैसे आप करते हैं। वो तो एक दिन में 1-1 लाख मरतबा पढ़ाते थे और फरमाते थे 20 दिन पढ़ते हैं। और मगरिब की अज़ान से पहले मगरिब की अज़ान के बाद पढ़ना शुरू करना और फजर की अज़ान से पहले मुकम्मल करना। अब 1 लाख मरतबा कोई भी सुनो अगर पढ़ा जाए समझ आ जाती है। तो आपने ये अलग समझ है कि आपने पढ़ना है, इसका रोजाना स्वाब जितना पढ़ा जा रहा है शोहदा करबला को हुसैन और जो भी इमाम हुसैन के साथी थे, जो असहाबे हुसैन, उनको सिलसिला कलंदरिया और मदारिया सिलसिले के जितने मशाइख हैं उनको अदा करो। और एक और है एक चीज कि अगर आपने ये पढ़ना है तो कोशिश करो कि पहले 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लो, चलते फिरते उठते बैठते तवज्जो के साथ ध्यान के साथ सूरत इखलास पढ़ लो। इससे ये होगा कि लॉक खुल जाता है। मुझे मेरे मुर्शिद ने पहले सूरत इखलास 7 और फरमाया कि 7-8 दिन 9 दिन इसी में पूरा करना। रजब के दिन थे तो मैं थोड़ा सा बीमार हो गया, तो मेरा साथ फरमाया वो कहाँ है, तो मेरे साथी तो बुखार है, फरमाया कि अब सूरत इखलास पढ़ने का टाइम है, इसे बुखार चल गया, बुलाओ उसको। तो फिर मैं जब गया तो फरमाया क्या हो गया, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक। तो फरमाया सूरत इखलास पढ़, मैं तो पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपने, लॉक खोलना है। और अल्लाह खुद समझ इतनी ताकत है कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह के सिक्के ऊपर सिर्फ जो समर है ना, समर उसकी तजल्ली थी। और आप दरिया वहादत के किनारे खड़े रहते थे और ड्यूटी थी आपकी मुस्तामी रहमतुल्लाह और बाबा फरीद रहमतुल्लाह। और इनके बगैर कोई भी बंदा उस दरिया में गोता लगाए बगैर, डुबकी लगाए बगैर वलायत याफ्ता नहीं बन सकता। इनकी ड्यूटी वही लगी हुई, हज़रत मुस्तामी और हज़रत बाबा फरीद। और समद किसके अंदर आता है, सूरत इखलास के अंदर आ गया। अब बाबा फरीद के पास आपको तो सारा चिश्तिया के पता है ना, चिश्तिया के, मगर वो मदारिया सिलसिला भी उनके पास है क्योंकि मशहूर वो इस सिलसिले से हो गए, तो मदारिया सिलसिला भी उनके पास। तो उन्होंने सूरत इखलास को बहुत ज्यादा 24,000 सुबह पढ़ते, 24,000 शाम को पढ़ते। अब 24,000 जो पढ़ेगा उसे समझ आती है मैं क्या कह रहा हूँ। सूरत इखलास पढ़नी हो तो जब मैं पढ़ रहा था तो दिमाग तेज चलता था, दिमाग कम तेज चलती थी, तो अल्फाज आपस में गुड़गुड़ हो गया। तो मैंने मियाँ साहब से पूछा कि मियाँ साहब ये क्या हो गया? फरमाया स्पीड कम रखो, थोड़ा सा कावा पिया करो, फिर बैठ जाए करो। ये जो होता है वो बता रहा हूँ, चीजों को काम आती हैं चीजें। और अगर मुर्शिद उन कैफियत में से गुजरा ना हो तो मुरीद भी निकलना, मुर्शिद पहले निकलना। और अगर वो खुशकिस्मती से गुजरा हुआ है तो फिर यकीन रखो तुम जरूर इंशाअल्लाह गुजरो। इसलिए कहते हैं कि जो कामिल मुर्शिद है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। हालांकि मैं कामिल नहीं, मगर मेरा मुर्शिद कामिल है। हमारी खुशकिस्मती से बात लग गया।
वक़्त का गौस जो मियां साहब हैं, वक़्त के गौस हैं। तो ऐसे बंदे की तवज्जो हाथ लेना, और फरमाते हैं कि जो वक़्त के गौस से तवज्जो लेता है वो थोड़े दिनों में सालों का सफर तय करता है। थोड़े दिनों में सालों का सफर तय करता है। तो जो उनसे तवज्जो हाथ ले लेते हैं, जो उनसे फैज़ पा लेते हैं, फिर आगे वो भी वैसा कर सकते हैं कि आपके साथ बैठें, आपके लिए तवज्जो करें आप पर। देखो, सारी तवज्जोहात की इजाजत बड़ी कम होती है किसी के पास खाली इसरारी तवज्जो होगी, फिर इर्तिकाई तवज्जो भी होती है। क्या आपके अंदर इर्तिका पैदा हो? इर्तिका किसको कहते हैं? तब्दीली हुआ। अगर इस दर्जे पे था तो अगले दर्जे पे चला गया, फिर उसके लिए इसम अलग अलग है। मुर्शिद ने किस किस्म से अपने मुरीद को इश्क अता फरमाना है, उसका भी इसम है। मेरे मुर्शिद ने मुझे वो इसम दिए। कभी किसको अपना इश्क अता करना हो, बस फिर उसके तरीके हैं फिर। मगर ये नेमत हर एक के लिए नहीं होती कि इश्क को संभाल सके। जब इश्क अंदर आ जाता है, हज़रत इमाम हुसैन के अंदर क्या था? इश्क इलाही था, नबी पाक का इश्क था। अब उस इश्क ने क्या कहा? हमें गर्दन चाहिए, हमें खून चाहिए। तो इमाम हुसैन ने क्या फरमाया कि मैं आता हूं, कोई मसला कुछ नहीं। उन्हें पता था हमारे बड़ों में से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी कुर्बानी मौकूफ है अभी, और ये मैं दूंगा। ठीक है, वो कुर्बानी किसने दी? फिर मेरा बेटा, ये बड़ा आसान है हमारे लिए सुनना। जब इमाम हुसैन ने कुर्बानी दे दी, बात खत्म। जिनके घर तो डेथ हो जाए, कोई फौत की हो जाए, जरा पूछो तो सही। बुजुर्ग भी फौत हुआ हो ना, वो 90-80 साल का, 100 साल का, तो फिर भी लोगों को अफसोस होता है कि हमारे बुजुर्ग थे। एक रहमत का निज़ाम, एक बरकत का निज़ाम घर में बना हुआ था। ना मैं हज़रत इमाम हुसैन की शहादत बयान कर सकता हूँ, मेरे में तो हिम्मत नहीं, ना आप सुन सकते हैं। एक कैफियत ऐसी बन जाए कि चीखो, आओ पुकारो, बड़ा मुश्किल है काम। बच्चा किसी का बीमार हो तो उसे पूछो माँ का क्या हो। जब हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया, जब उनकी गर्दन मुबारक काटी गई, जब उनकी जान मुबारक उनके जिस्म से निकली, तो सबसे पहले उनकी रूह को जिसने रिसीव किया, उस हस्ती का नाम आप जानते हैं? उस हस्ती का नाम है फातिमा ज़हरा सलाम। और फिर बीबी जान फरमा रही है कि पीछे मेरा हुसैन आ रहा है, फिर हाथों से खून इकट्ठा कर रहा है। बड़ी अल्लाह वाली है, उन्होंने नफल दिए थे। ये जो गरखड़ में लास्ट टाइम पर महफूल रजब में है ना, रजब में उन्हें मैंने नफल दिए थे बीबी जान की बात जाने के लिए। तो मुझसे कहने लगी, मैं हजरत बीबी जान से भी बड़ी मोहब्बत करती हूँ, क्या मैं ये नफल उनके लिए भी पढ़ सकती हूँ? मैं कहा बिल्कुल आप पढ़ सकती हूँ। दुनियादार में थी, दुनियादारी थी, फिर अल्लाह ताला ने तौबा की तौफीक जो है। जब वो मेरे पास आई तो रो रही थी और कह रही थी कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा, मैंने पूरी जिंदगी दुनियादारी में गुजारी, कि अल्लाह माफ कर देगा। मैं ना बड़े गौर से उनकी बात सुन रहा था।
थोड़ी देर बाद ना मैंने उनसे कहा कि अगर मैं आपको मुबारक दूं कि अल्लाह ने आपको अपनी दोस्ती के लिए चुन लिया है और अल्लाह ने माफ भी किया और आपको अपनी दोस्ती के लिए चुन भी लिया, आपको कैसा लगेगा? आप यकीन करेंगे चीखने थी कि मुझ जैसा इंसान, मुझ जैसी एक इंसान को अल्लाह अपनी दोस्ती के लिए कैसे चुन सकता है? मैं ये तो अल्लाह ही बता सकता है। एक बार है जिसकी आंख से अल्लाह के लिए आंसू निकले, जिसकी आंख से अल्लाह के खौफ से या अल्लाह की मोहब्बत से आंसू निकले। अगर बंदे को पता चल जाए ना कि अल्लाह उससे मोहब्बत कितनी करता है, अल्लाह के फरमाते हैं उसके जिस्म का रोआ रोआ फट जाए, उसका जिस्म का मांस फट जाए कि मुझसे अल्लाह मोहब्बत कितनी करता है। अब कोई कष्ट वगैरह तो है नहीं, तो मैंने उनसे बस एक बात कर दी, तो उन्होंने नफल लेके चले गए। नफल पढ़ने के 1-2 दिन के बाद उन्होंने देखा कि हस्ती है बड़ी नौरानी हस्ती, तो पूछने लगी आप कौन? तो आगे से जो हमारे साथ एक दोस्ती का नाम चल पड़ा। फिर बीबी जान उनको तवज्जो देती, उनको साथ लेके चलती, और वो बार बार कहती बीबी जान कि अल्लाह मुझे माफ करती है। बीबी जान हर मर्तबा फरमाती कि अल्लाह तुमसे बड़ा राजी और खुश है, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है, मेरी बेटी तुम्हें अल्लाह ने माफ कर दिया। तो कहने लगी मुझे इन्होंने आपकी बारगाह में भेजा, नाम लिया। तो बीबी जान फरमाने लगी देखो वो दुनिया और आखिरत में तेरा भाई है, तेरा साथ देगा, वो तेरे लिए दुआ करता रहेगा। बड़ा कुछ देखा, वो शायद यहां नहीं बता सकता, बड़ा कुछ देखा। फिर अभी चंद दिन पहले उन्होंने मुझे पैगाम भेजा और वो उन्होंने ये बात बताई। वो कहने लगी मैं अपनी आंखों से देख रही थी कि मां को कैसे शहीद किया गया, कौन आया, कहाँ खून गिरा हुआ था, और उनकी वो रो रही थी, वो चीख रही थी। वो कहने लगी वो जन्नत में वो ऐसा मुकाम था इमाम हुसैन के पास जो ना देखने में समझ आता है ना उसको समझने से समझ आती है। और सबसे पहले उन्होंने जिन्होंने रिसीव किया वो फातिमा तो ज़हरा थी। तो जब हजरत इमाम हुसैन को जब सामने आए तो कहने लगी जिस्म का एक एक हिस्सा ऐसा था, कभी तीर लगा हुआ किसी के ऊपर, कोई कट लगा हुआ है, इमाम का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिसपे कोई निशान ना हो, जहां से खून ना आ रहा हो, ऐसा हाल था। तो वो कहने लगी कि हजरत इमाम हुसैन ऐसे जब उन्होंने तशरीफ फरमा थे तो मुझे कहा गया कि हुसैन के जख्मों से ना खून साफ करो। तो कहने लगी मुझे सादत दी गई कि इमाम हुसैन के जिस्म से वो खून साफ करो। तो कहने जब मैं खून साफ करने लगी ना तो इमाम हुसैन ने अपने वालदा की तरफ अपना चेहरा मुबारक किया, तो पूछते अम्मा ये कौन है, ये कौन है? तो बीबी जान फरमाने लगी हुसैन तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी बहन है। तो जब हजरत इमाम हुसैन ने ये सुना कि अम्मा फरमा रही कि बहन है, तो फरमाने लगे हाँ मेरी बहन, अब तुम करोगे मेरे जख्म साफ। आप बीबी ज़ैनब के हौसले को तो देखो, अली असगर कितने से थे? 6 माह थे। मेरा जो छोटा बेटा है वो 1.5 साल का है। उसकी बातें, उसके छोटे छोटे हाथ, उसके छोटे छोटे पैर, उसकी तोतली तोतली बातें, अगर उसे को जख्म डाल दे खुदा न खास्ता कुछ हो तो जहां पे बनती छोटा है, तो 1.5 साल का बच्चा कितना सा होता है, और 6 माह का बच्चा हो और उसके यहाँ गर्दन पे तीर लगे दूसरी तरफ से निकले और हजरत इमाम हुसैन उसको अपने हाथों पे उठाए और आसमान की तरफ करें और एक अर्ज करें या अल्लाह के तू मुझसे राजी है, ऐसे ये मेरा बेटा है और इसकी कुर्बानी तो कबूल फरमा, क्या तू राजी है किसी ने हिम्मत की बात करे? किसी में हिम्मत नहीं है।
अली अकबर भी गए, अली असगर भी गए, मोहम्मद भी गए, इब्राहिम भी गए, आम भी गए और मोहम्मद भी गए। मोहम्मद बहुत से हैं इनके। और मैंने आपसे एक अर्ज की थी कि अगर किसी के यहाँ औलाद ना होती हो तो यहाँ आप नियत करके जाओ अल्लाह ताला उनके नाम रखेंगे। जिनको पहले जो नाम बताए हुए हैं उनके लिए वही है। और जो ये चाहता है ना मेरी नस्लों में बेटे ज्यादा हो, तो आज एक दुआ भी करके जाओ और दूसरा बोलो कि अल्लाह ताला हम अपनी नस्लों में एक तो मोहम्मद साहब से जरूर लगाएंगे और एक अपनी नस्ल में से किसी ना किसी का इमाम हुसैन के ऊपर नाम रखें, यानी मोहम्मद हुसैन। ठीक है, हम सब नियत करते हैं। अपनी नस्लों की तरफ से भी नियत किया करो। आप जब अपनी नस्लों के लिए रिज़्क़ मांगते हो ना, तो अपनी नस्लों के लिए अहले बैत की इश्क भी मांगा करो। अल्लाह की कसम, जब आखिरत में आंखें बंद होने वाले होंगे ना दुनिया में, और जब शैतान घात लगा के बैठा होगा कि इससे सरमाया छीना जाए, आखिरी वक्त में से सरमाया छीना जाए, उस वक्त आपको पता चलेगा कि अहले बैत की मोहब्बत का क्या असर है। वो तुम्हें जाहिर नहीं होने देंगे। एक बंदा जो किसी सिलसिले में बैत हो जाता है तो सिलसिले के बुजुर्ग उसको बेईमान मौत नहीं करने देते, उसके लिए दुआएं करते हैं जरा के बाद या इसको कलमे वाली मौत देना। सिलसिला कादरिया के बारे में आता है कि अल्लाह ताला का हजूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से वादा है कि अब्दुल कादिर, हम तेरे किसी भी बेटे को, तेरी औलाद को जो तेरे हाथ पे बैठ करेगा, अब उनके हाथ से मुराद ये थी कि आपके आगे जो आएगा, फिर जो उससे आगे आएगा, जो इस तरह चलता चलता जो आपके सिलसिले में जो आएगा, उसको हम कभी भी बेईमान मौत नहीं मारेंगे। वो किसी भी कैफियत में हो, उसको हम ईमान की हालत में लेके जाएंगे। अगर सिलसिला कादरिया का ये फैज है तो जो इन सब सलासल के बड़े हैं अहलुल बैत, उनकी वो इश्क का मोहब्बत का कोई फायदा नहीं है दुनिया में, यकीनन है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा, उन्होंने फरमाया, बल्कि पैगाम भी भेजा किसी के हाथ, कि जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत और इश्क है, एक वक्त ऐसा आ जाता है उसके ऊपर से सारे मसाइल हटा दिए जाते हैं। और मैंने आपको एक अमल यहाँ करवाया था और एक बात हमेशा याद रखें उस अमल के बारे में कि जो सुबह शाम या दिन में एक मरतबा अवला 3 बार होते पाक, 3 दफा सूरह फातिहा, 100 दफा सूरह इखलास, या 200 दफा सूरह इखलास, या 313 दफा सूरह इखलास पढ़ता है, और साथ कुछ दुरूद पाक भी ऐड कर लिया, एक तस्बीह पढ़ लिया, 313 दफा पढ़, जितना पढ़ा जाता है पढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक के वालिदैन, उनके अजदाद, तमाम वाले रसूल, तमाम औलाद अहले बैत पाक हैं, और ये शुहदाए करबला है, असहाबे हुसैन, इनको हदिया कर देता है। फिर अपनी नस्लों के लिए और क़यामत तक अपनी आने वाली नस्लों के लिए और जो मौजूदा है सारे, उनके लिए दुआ करो, अल्लाह ने फतूहात अता फरमा। इन्हें क्या अता फरमा? फतूहात का क्या मतलब है? जिस तरफ तुमने मुंह किया कामयाबी के दरवाजे तेरे ऊपर खुल गए। मट्टी को हाथ डाले तो क्या बने? सोना। अगर आप ये अमल करें, मैं ये बड़ी देर से अमल करवा रहा हूँ अपने साथ चलने वाले, मैं खुद भी अमल करता हूँ, मैं भी उनकी तवज्जोहात का मोहताज हूँ, अहले बैत की जो दुआएं उनका मोहताज हूँ, अपने साथियों से भी कहता रहता हूँ। और यहाँ जब आके करोगे ना तो इसकी तस्वीर और बढ़ जाएगी। किसी न किसी जगह की निस्बत होती है ना किसी के साथ, तो यहाँ भी निस्बत है किसी के साथ। जब अगली दफा आओगे इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ चेंजिंग हो और होगी, क्योंकि जब भी बारात में बैठते हैं जो हुक्म आता है उसके मुताबिक ही करना पड़ता है। वो जो 3-4 लाइनें लिखवाई ना हमने दरवाजे पे, रूहानियत तब मुकम्मल होती है।
इससे एक हस्ती बड़ी खुश हुई और वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे रज़ी अल्लाह तआला। और ये मेरे मुर्शिद का फरमान है जो मैंने लिखा है। देखो, जब आप किसी का हाथ पकड़ के चलते हो ना, तो उसके ऊपर 100% यकीन रखो कि ये जो कह रहा है जरूर कुछ ना कुछ देख के कह रहा है। जिंदगी एक दफा मिलनी है, उसके बाद वापसी नहीं है। और जो अकीदा जो ईमान यहाँ से लेके जाना है वो वही काम आता है। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ। किसकी कसम? अल्लाह की कसम। इन हस्तियों से बोझ न रखना, वरना मारे जाओगे। दुनिया में तो पता नहीं तुम्हें कुछ हो या ना हो, मगर आखिरत में तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। और एक बात मैंने दुनिया में देखी जरूर है, तो जो इन हस्तियों के साथ अब खुलफाए राशिदीन है, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और इमाम हसन, 5 हैं, 4 नहीं। 5वीं को पता क्यों खा लेते हैं, कहा खा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 हैं इनसे कभी कोई हसद, कोई बुग़्ज़ अगर किसी के दिल में हुआ तो जिंदगी में एक चीज अल्लाह उसके ऊपर मुसल्लत करता है, और वो है तंगदस्ती। अब लोग समझते हैं कि पैसे ज्यादा हो जाए तो तंगदस्ती खत्म हो जाती है। नहीं, मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं करोड़ों की गाड़ियों में बैठ के आते हैं, और जब अंदर वो अपने जख्मों से पर्दा उठाते हैं तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं उनसे पूछता हूँ कि मैं तो समझता हूँ कि सारे मसाइलों का पैसों में, तो कहते हैं हमसे पैसे ले लें, हमारे मसले आता है। अब मरे हुए को क्या छोड़ोगे? अगर तुम भी पैसे लेने शुरू कर दो, तुम में और बाकी कसाईयों में क्या फर्क है? और अगर मैं अपनी मुलाकात की फीस 10,000 रखूं, तुम बोलोगे मैं तो पहले मरा हूं, तो और मार है। ठीक है, अगर कोई अल्लाह का बंदा अपने तक रसाई आसान कर दे तो फिर दुनिया के मसाइल हल तो होते हैं, मगर एक चीज जरूर मांगो, अपना रब मांगो, अल्लाह मांगो, फिर तुम्हें वो चलाता है, फिर तुम्हें वो चलाता है। देखो, अगर गाय खरीदे बंदा, अगर गाय खरीदे तो क्या फिर गोबर खरीदने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं किसी को? गोबर दुनिया है और गाय की मिसाल अपने रब जैसे, ये सारी नेमतें देता है। तो उसको जरूर मांगो, उसका कुर्ब मांगो, उसकी मार्फत मांगो। तो बात सारी हो रही थी हज़रत बैत की। जिन जिन्नात ने अपनी आंखों से करबला को होते देखा, वो आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। तो अगर कोई बंदा उनसे पूछे कि करबला का कोई वाक़या सुनाए, तो कसम से वो नहीं सुना सकते, वो नहीं सुना सकते। उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको करबला के वाक़या सुना सके। खैमों को आग लगी, चादरें उतारी गई, और वो खानदान जिसका सर के बाल खवातीन के सूरज भी ना देखता हो, तो सरे बाजार चलाया जाए। कभी सोचो तो सही जरा कि हम ऐसे बंदे को छोड़ेंगे? ऐसी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने खैमे में थे, बड़ा करबला के थोड़े से बात करवा के फिर बंदा दौड़ता दौड़ता अपने खैमे में दाखिल हुआ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अर्ज करने लगा कि मुझे कुछ पानी मिल सकता है? आपने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा, तो कहने लगे मैं तुम्हें पानी देता हूँ, पानी पिलाया। उसने जब इमाम को बड़े गौर से देखा ना, तो वो कहने लगा कि आप मुझे पहचाने नहीं? तो इमाम ने कहा मैं तुझे जब तू अंदर दाखिल हुआ फौरन पहचान गया था कि तू वही है जो हमारे बावजूदात का कातिल है, जो हुसैन और उनके असहाब का कातिल है। तो वो कहने लगा आपने मुझे फिर पानी क्यों पिलाया?
तो इमाम फरमान लगे, देखो वो तुम्हारा अखलाक था, ये अहले बैत का अखलाक है। दुश्मन को पानी पिलाया। आप अंदाजा करें उनका अखलाक कैसे। वो कुर्बानी उन्होंने अल्लाह के लिए दी, दुनिया में कोई इज्जत हासिल करने के लिए नहीं दी। दुनिया में कोई इज्जत उनकी पहली बहुत थी। वक़्त का बादशाह था बनु उमय्या में से, तो वो मक्का मुकर्रमा में हरम के अंदर खड़ा हुआ और काबा को तवाफ कर रहा, वो चूमना चाहता था हजर अस्वद को, तो कोई उसको आगे नहीं जाने दे रहा था। वक़्त का शहजादा है वो। इतनी देर में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ लाए। तब लोगों ने इमाम के मुबारक चेहरे की तरफ देखा तो रास्ता छोड़ दिया। इमाम पहले आप इस पत्थर को चूमा। तो इमाम ने जब चूमा तो कुछ अरब सरदार उस शहजादे के पास खड़े थे, तो कहने लगे ये कौन है। आपसे पता था इमाम ने, आपके अंदर हसद था और उसके अंदर कुड़न थी कि देखो मैं आया तो मेरी भी तो जगह नहीं छोड़ी, तो ये ज़ैनुल आबिदीन आया तो इसकी जगह छोड़ दी। तो सबको कहने लगा पता नहीं कौन है, मैंने देखा, मैं नहीं जानता। देखो अहले बैत की जो हस्तियां हैं ना, इनको तो सल्तनत मेरे रब ने दी, अल्लाह के नबी ने दी। इन्हें जरूरत नहीं है कुर्सियों की, इन्हें जरूरत नहीं है कि फलां जगह की हुकूमत मिल जाए, फलां जगह की कुछ चीजें मिल जाए। इनके पास हुकूमत बातिल की है। किसकी है? इनके पास हुकूमत रूहानियत की है, इनके पास हुकूमत तकवीन की है। तकवीन अल्लाह की एडमिन, ये अल्लाह की एडमिन में से है। ये अल्लाह के इल्म के वारिस हैं, अल्लाह के नबी के इल्म के वारिस हैं। एक इल्म चलता है जिसे शुगले जिब्राइल कहते हैं। ये मियाँ साहब ने बताया, मैंने मियाँ साहब से एक दफा कुछ अर्ज किया तो फिर मुझे मियाँ साहब ने इसका बताया कि जो इस्म है अल्लाह ताला के, या बदीओ या बासितो या बदूहो, इन तीन अस्मा के साथ ये शुगला जिब्राइल जारी होता है। ठीक है, तो मेरे मुर्शिद ने मुझसे फरमाया कि ये इसकी इजाजत या नबी पाक देते हैं, या मौला कायनात देते हैं, या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम देते हैं। और ये खास आले रसूल औलादे अली अहले बैत की नस्ल में इल्म चल रहा है। और ये इल्म ऐसा है कि जैसे किताब सामने खुल जाए और फिर आप कायनात के राज बोलते जाओ, दुनिया सुनती जाओ। ये ऐसे राज है। तो कहा किसके अंदर चल रहा है ये इल्म? अहले बैत की नस्लों की। जो अहले बैत है ये वारिस है उस इल्म की जिसके वारिस अल्लाह के नबी थे। ये जो हजरत अली की औलाद है, नबी पाक की सारी औलाद है, इनके डीएनए के अंदर लदुन्नी इल्म है। जरा सी कोशिश करने की देर है वो एक्टिवेट हो जाए, मगर कहाँ मुर्शिद के आगे कोशिश करनी। वैसे लदुन्नी इल्म, पुरस्कार इल्म। और मैं आज आपको एक इस्म देता हूं जो अहले बैत की हस्तियों के अंदर खाबर है, और वो इस्म है या अलीमो, या अलीम। ये इस्म अहले बैत की हस्तियों के अंदर आज भी पढ़ा जाता है। आज भी वो किसी को इल्म अता फरमाना चाहें तो ये इस्म अता फरमा दे, या अलीमो। और अगर कोई इसे अकेला बैठ के पढ़े और ऐसे पढ़े तो बस वो हो और ये इल्म हो, ये इस्म हो, या अलीमो या अलीमो या अलीमो। कुछ ऐसा वक्त रखो कि जिसमें तस्बीह छोड़ दो और जुबान तालू के साथ लगा लो, आंखें बंद हो, कमरे के अंदर बिल्कुल हल्की सी रोशनी हो, और फिर तुम पढ़ो या अलीम, और अकेले हो। बस जल्दबाजी नहीं करनी। फिर अल्लाह के ऐसे इल्म खुलेंगे कि कायनात के राज हो।
ठीक है, क्या पढ़ना है? या वो सब जानता है। अगर गोरा तहकीक करके अल्लाह के राज जान रहा है तो तुम थोड़ी सी तवज्जो तो दो इसमें। वो अलीम ऐसा फिर इल्म अता फरमाएगा ना, ऐसी इत्तलाएं देगा कि दुनिया देखती रहेगी, और तेरी जुबान से ऐसे ऐसे राज निकलेंगे कि दुनिया बोलेगी कहाँ लिखा हुआ है। मेरे राज तो होते ही ऐसे, तो कहीं लिखे ना। और ऐसा इल्म मिलता है जो सीना ब सीना मुंतकिल हो। वो इल्म फिर लदुन्नी इल्म, पुरसरार इल्म है, रूहानियत से भरपूर इल्म है। तो फिर ये पढ़ो, रोजाना जितना पढ़ा जाए, एक वक्त में भी पढ़ो, चलते फिरते भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, वरना रोजाना जितनी तादाद मुकर्रर करना चाहो कर सकते हो। 3300 मरतबा पढ़ सकते हो, 1100 मरतबा पढ़ सकते हो। देखो जो जितनी मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलेगा। ठीक है, और फिर इनको पढ़ के ना, फिर उसका स्वाब इन अहले बैत की सारी हस्तियों को दो। नबी पाक को दो, उनके वालिदैन बाउजदाद को दो, पंचन पाक को दो, तमाम अहले बैत के दो, नबी पाक की तमाम अज़वाज को दो, शोहरे करबला को दो, असहाबे हुसैन को दो, इनको दो, हजरत अली की सारी आल औलाद को दो, हजरत अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इन सबको हस्तियों को अर्ज करके बोले हुजूर इसकी जितने कमालात हैं, बरक़ात हैं, अजायबात हैं, गरायबात हैं, इसकी तस्वीर है, इसकी मुर्जाती तस्वीर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई, उसमें से मुझे भी अता फरमाई, और मैं इसके कमालात खुली आंखों से देखूं, ख्वाबों में देखूं, मेरी समात सुने, मेरी आंखें देखें, मेरे दिल की आंखें देखें, मेरी रूह की आंखें देखें। बस एक शर्त है, तुम जल्दबाजी नहीं करना। देखो जब आप जिक्र करना शुरू करते हो तो कुछ हालात बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो जल्दबाजी ना हो, इसको पढ़ो, और फिर थोड़े ही अरसे में आप देखोगे कि खुद आंखों से कुछ चीजें नजर आती है। फिर उनको दबाना है, दबाने से मुराद है कि चौक चुरा में नहीं बताना, जिसने दिया सिर्फ उसे बताओ, फिर तुम्हें बताएगा वो आगे इसका इर्तिका क्या, आगे क्या करना है, इसकी हम सबको इजाजत है। अल्लाह को समाज जो बताया उसकी भी इजाजत है, सूरत इखलास सवालात पढ़ने की उसकी भी इजाजत है। एक निशिस्त में रोजाना 8000 मरतबा अल्लाह को समाज पढ़ने की भी इजाजत है। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो कम से कम रोजाना 313 दफा जरूर पढ़ा जाए, ताकि अमल जारी रहे, टूटे ना। एक दिन नहीं पढ़ा जाता तो दूसरे दिन 313 उसकी कज़ा से पूरा करो। अगर दूसरे दिन भी नहीं पढ़ा जाता उसकी भी कज़ा, तीसरे दिन भी नहीं पढ़ा जाता उसकी भी कज़ा पूरी कर लो। अगर 3 दिन नहीं पढ़ा तो अमल खत्म, ठीक है। और एक कोशिश जरूर करो कि जो भी इसम पढ़ो, जो आयत पढ़ो, जो वजीफा पढ़ो, उसकी जो रूहानियत है, मुअक्कलात, जिन्नात, फरिश्ते, आवाम है, यानी सारी रूहानियत उसके सरबराह, उनको हदिया जरूर किया करो। अवला हर 3 बार 2 दफा 3 दफा सूरह फातिहा, 10 दफा सूरह इखलास, 8 दफा बिस्मिल्लाह शरीफ, ये पढ़ के हदिया कर दो। और अगर न्याज 150 नून की, देखो जो मेहनत करता है वो पा लेता है। मैंने जितने अमाल लोगों को दिए उसमें से कोशिश की उन्हें कि ये जब करो ये हो। एक साहब को मैंने जब सूरत मुज़म्मिल पढ़ने के लिए दी तो उन्हें मैंने कहा कि इनके मुअक्कलात को सारे सवाल कर दिया। फिर उनके मुअक्कलात आए, उनसे मुलाकात की, वो फिर 10 रुपये दे के गए, तो कहने लगे कि संभाल के रखो, जिंदगी में कभी माल दौलत पैसे की कमी नहीं आएगी। तो कहने लगा मेरी जेब बिल्कुल खाली थी, तो मैंने जब उसका फेस बाहर निकला एकदम से, तो जेब में आधा 10 रुपये का नोट, कहते ये वही है, मुझे देख के देख ले, दिल करेगा तो देखिए, जब है ही नहीं तो कहां से है। तो फिर वो कहने लगे अपने मुर्शिद को ना सलाम भी कहना, हम उससे मोहब्बत करते हैं इसी वजह से
तो वो सारे स्वाब अगर करवाता है और उसे पैगाम देना कि हम तेरे साथ और तेरे साथ चलने वालों का साथ भी देते हैं, उनके लिए दुआएं भी करते हैं। ये बहुत बड़े लोग होते हैं, बड़े ताकतवर हस्तियां होती हैं जिनकी अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई है। सूरत मुज़म्मिल में भी, जितने भी दीगर चीजें पढ़ते हो आप जैसे ड्यूटी किस चीज की है इसकी, ताकि कुरान में कोई गड़बड़ ना हो सके। समझ आया? एक एक हर्फ का मौक़िल है, एक एक हर्फ का फरिश्ता जिन है। अलिफ का, बा का, ता का, इसकी बकायदा ज़कात है, इसका बकायदा चिल्ला है। और सूरज जो चांद है, चांद की मनाज़र के हिसाब से इसकी ज़कात अदा है। बहुत एक लंबा प्रोसीजर है, उसके लिए तो बंदा बिल्कुल फारिग होना चाहिए, वेला होना चाहिए। ये मंजिल मिलती क्यों है? तो फिर ऐसा बना दो कि दुनिया भी चलती रहे, दीन भी चलाते रहो, रूहानी भी चलाते रहो, ऐसा इंतजाम करो। क्योंकि नौकरी वाला बंदा तो नहीं पढ़ सकता, कारोबार जिसका है वो कुछ वक्त निकाल सकता है। तो ये चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है और अपने इर्द गिर्द, अपने नस्लों के इर्द गिर्द इन चीजों का नूर लाजमी हो। अहले बैत की मोहब्बत का, इश्क का नूर लाजमी हो। अपनी नस्लों के लिए अहले बैत का इश्क और मोहब्बत मांगो। मैं माजरत फिर चाहता हूँ कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है करबला के वाक़यात को सुनाने के लिए। आप आ गए, आपको तवज्जुहात मिल भी रही हैं, मिली भी रही हैं, और कोई देख भी रहा है, कोई आपको देख भी रहा है, गौर से वो देख रहा है। एक एक के चेहरों को ऐसे से देख रहे हैं, ऐसे। अच्छा आपके नाम, आपके वालिद के नाम, आपकी वालिदा के नाम, इन्हें सब पता है, बड़े लोग हैं। आप ये जिन्हें नजर अदब की बात कर रहा हूँ, आपने तो बात नहीं कर रहा। अल्लाह ताला हमारे सबके दिल की और रूह की आंखें रोशन कर, आप सबकी बातनी समात रोशन कर। ये नेमतें हैं, ये कश्फ है, कश्फ और कश्फ मिलता है जब बंदा रूहानियत के 70 दर्जे पे पहुंचता है, 70 नंबर वाले दर्जे पे, वलायत के 70 दर्जे। तो अल्लाह ताला हम सबको कश्फ दे। मेरे पास तो नहीं, अल्लाह ताला आपको भी दे, मुझे भी दे इंशाअल्लाह। जब ये मिलता है ना तो बातें गोल गोल बता करता है, ये नहीं कहता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे भी मिले, आपको भी मिले, ताकि हम सब गोल गोल बातें करें। और कश्फ के लिए ना एक चीज सबसे जरूरी है कि बंदे की ना निगाह पाक हो। क्या पाक हो? इमाम जाफर सादिक, आपने पूछा कि जो रूहानियत, आप फरमाने लगे जो रूहानियत के बुलंद मरातब चाहते हैं, जो कश्फ चाहते हैं, कश्फ और रूहानियत के बड़े बड़े मनाज़िलें तय करना चाहते हैं, उसकी निगाहें पाक होनी चाहिए, उसकी निगाहें पाक होनी चाहिए। अब अगर निगाहें पाक नहीं है ना तो कश्फ क्या, बंदे को कुछ नहीं, कश्फ क्या होना है। तो जहां बैठो, मौला कायनात ने फरमाया अगर किसी के घर में दाखिल हो तो अपनी निगाह का ख्याल रखो, अपनी निगाह का खास। और जब उसके घर से बाहर निकलो तो अपनी जुबान का खास ख्याल रखो। अपने मेजबान के साथ कोई ऐसा काम गलत नहीं करना, या पता नहीं खिलाएगी इसने, पिलाएगी इसने, उसके घर में बैठ के निगाहों का ख्याल और बाहर निकल के अपनी जुबान का ख्याल रखना। और वो बड़ा खुशकिस्मत बनता है, वो अल्लाह का दोस्त, वो अल्लाह का वली, वो जो भी हो, बड़ा खुशकिस्मत है जिसने मौला कायनात के हाथ से मार्फत के जाम पिया। बाकायदा मार्फत का जाम पिलाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी जाम पिलाया जाता है।
वो कुछ भी हो सकता है। वो हर बंदे के ऊपर अलग अलग उसके मामलात हैं। जब उनकी बारगाह में जाता है तो किसी का लिबास काला हो सकता है, किसी का पीला हो सकता है, किसी का नीला हो सकता है। वो अपनी अतायत कोई एक किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि यही पहना है। तो इन चीजों का ख्याल रखो और रोजाना इनको हथिया करते हो और अपनी नस्लों के लिए और अपने लिए सरमाया इकट्ठा करो। सरमाया जरूर इकट्ठा करो और अपनी नस्लों के लिए दुआएं कर करके जाओ, कर करके जाओ, कर करके जाओ। अपनी नस्लों को बेआसरा छोड़ के ना जाना। अपनी नस्लों को बेआसरा छोड़ के मत जाना। कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। सादा भाई सगे भाई के खिलाफ हो जाता है, उससे बड़ा रिश्ता कौन सा नहीं है ना। तो अपनी नस्लों का ख्याल रखो, अपनी नस्लों के लिए दुआ करके जाओ, अपनी नस्लों के लिए नस्ली रोजे रखो, अपनी नस्लों के लिए नस्ली सदका दो कि अल्लाह इनके बख्त हमेशा जागते रहे, इनको किसी का मुख्ताज ना करना। आप एक बात नोट करो, जो तवाइफ पाई जाती है वो किसी की बेटी नहीं है। उसकी पिछले 8-10 नस्लों को किसी को पता होगा कि ये तवाइफ बन गई? नहीं पता ना। तो जो बंदा अपनी नस्लों के लिए दुआ करके जाए, अपनी नस्लों के नसीब के लिए तकवा इख्तियार करो, रोजा रखो, हिफाजत और हिसार का निजाम करो। अल्लाह मेरी क़यामत तक आने वाली नस्लों तेरे हवाले तेरे सुपुर्द है। कि जो अल्लाह के हवाले सुपुर्द कर दी जाती है चीज, उसको कभी कोई चीज छू नहीं सकती। अपने कारोबार को अपने रब के हवाले करो। और एक चीज है कि कभी भी जब अपने घर में दाखिल हो, अपनी दुकान में दाखिल हो, एक दफा सलाम लोग घर में हो या ना हो, एक दफा दुरूद पाक पढ़ो और 3 दफा सूरत इखलास पढ़ो। ये अमल मैं बार बार हर महफिल में आपसे कहता हूं और इसकी तफसील इतनी ज्यादा है कि अकल हैरान हो जाए। अपनी दुकान में जाओ, अपने स्कूल में जाओ, अपनी फैक्ट्री में जाओ, अपने कारखाने में जाओ, अपने घर में जाओ। गर्मी अगर हो तो कमरे बदल बदल के पढ़ो, खातिन है कमरे बदल के पढ़ो। मैंने जब शुरू किया तो भूल जाता था, फिर मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। मैं फिर उठता, फिर बाहर जाता, फिर वापस आता। जब जिस्म को कर दो चलता है, हाँ, जब 3-4 दफा जिस्म को ये सलाह दी ना, चलो उठ के बाहर जाओ, फिर वापस आओ, तो फिर जिस्म घर के अंदर दाल होती कहता सर पढ़ लो था, वरना फिर ही बाहर ले गया। तो ये अमल जरूर करो। अच्छा, अपने लिए भी करो, अपने नस्लों के लिए भी करो। यहां भी बैठ के किया करो। और तो सब अपने घर का दुकान कर सकते हो। इसकी बड़ी ताकत है, बड़ी तस्वीर है। मैंने ये अमल कितने सालों से मेरे अपने अमल के अंदर है। मैं अपने कमरे में यहाँ पढ़ाई वाले कमरे में आया, फिर जब आप सब चले जाते हो तो मैं एक कमरे में जाता हूँ, फिर वहां खड़ा होकर दुआ करता हूँ, जिहाद के लिए भी और आप सब के लिए। और जिस जिसको जो अमल दिया, वजीफा दिया, जो हमारे मिसलों से पा रहा है, उसके लिए भी। फिर एक अजीब सी कैफियत होती है। एक साहब को मैंने कहा कि वहां ना उस कमरे में फला कमरे में जाओ, वहां अगरबत्ती जला, अगरबत्ती जलाई तो वो आए तो सांस लेते आते। अब अगरबत्ती थी वो सारी कभी इस तरफ से जा रही है, कभी उस तरफ से जा रही है, यानी जिस तरफ वो खड़े हैं उस तरफ से सूंघ लेते थे। तो वो इस तरफ जाता तो वो जो इस तरफ खड़ा होता था वो पीछे से दस्तक देता है कि इस तरफ आओ। अब दूसरे कमरे में जाता, वो इस ऊपर में देता, पीछे से दस्तक होती तो इस तरफ आओ, इस तरफ। फिर मेरे वाले कमरे में आया तो एक तरफ से दस्तक हुई,
तो इधर आओ, खुशबू लगाओ। हम तो अगरबत्ती जो हमारे पास है, जो आप सब भी इस्तेमाल करते हैं, खुशबू का ताल्लुक है आपकी रूहानियत के साथ, खुशबू का ताल्लुक आपकी दुनियावी ऐशो-इशरत के साथ। मैं बीबियों पर दामन गया एक दफा, तो खुशबू लगाई हुई थी, तो एक बंदा सुनता है, मेरे पास आया था, कहने लगी खुशबू आपने लगाई हुई? मैं कौन सी खुशबू? कहने लगी ये जो लगाई हुई। मैंने तुझे कैसे पता चला? कहता जब आप इस बाजार में दाखिल हुए ना तो खुशबू आई, तो अब मैं ऐसे देख रहा हूँ खुशबू किसने लगाई, कहाँ लगाई, किसके पास है? कहता मैं सुनता आपके पास आया, इसका नाम बताओ, कहाँ से ली? अब वो बातें कर रहा है, मेरे दिमाग में जिन्नात चल रहे हैं कि अगर इंसान इतना हसास है, वो तो हमसे भी ज्यादा हसास है। वो कितने आपके साथ लगते हैं, फिर आपसे अपनी खुराक लेते हैं। तो तुम उन्हें खुराक दो, वो इंसान से ज्यादा गैरत वाले हैं। हाँ, तो पता नहीं कहाँ गए थे चलिए। जब से हलाल और हराम की तमीज खत्म हुई, एक चीज सबसे पहले गई, और वो क्या है? गैरत। जिस औरत का लिबास ठीक ना हो, उसका भाई भी जिंदा उसके सामने हो, उसका वालिद भी हो, उसका शोहर भी हो, और उसे कुछ कहता ना हो कि तेरा लिबास ठीक नहीं है, तो उसके भाई, वालिद और शोहर के अंदर क्या नहीं है? बस आंखों के तकवे का ताल्लुक गैर से है। हजरत वासफ उनसे एक बंदा कहने लगा, हजरत मैं आंखों को कैसे पाक करूं? तो आपने फरमाया कि एक ऐसा करो, चिल्ला कर देते हैं, आप चिल्ला करो, उसके बाद जो आवाज आएगी ना उस पर अमल कर लेना, तेरी ये सारी चीजें छोड़ देंगी। वरना वो जो आवाज आएगी वो बगैर चिल्ले के तुम्हें बता देता हूँ। उनका लगा सरकार जिंदाबाद, कहाँ चिल्ला करूंगा मैं, आप बता दें ये निगाह कैसे पाक होगी? तो वासफ साहब ने फरमाया, देखो जो चेहरा नजर आए ना उसको अपनी बेटी समझो, उस चेहरे के अंदर तेरी बेटी नजर आए। क्या नजर आए? बेटी के साथ कोई गलत कर सकता है? अगर गैरत ना हो वो अलग बात है, थोड़ा सा भी समझदार इज्जतदार बंदा अपनी बेटी को गलत निगाह से देख सकता है? नहीं देख सकता। तो आपने फरमाया सिर्फ जिसको भी तेरी नजर पड़े समझ तेरी बेटी है, उसके चेहरे में तेरी बेटी का चेहरा नजर आए। तो ये प्रैक्टिस करने से आ जाता है, एक दो दफा नहीं होगा, प्रैक्टिस होती है। अच्छा देखना नहीं है कि प्रैक्टिस करना शुरू कर रहा है, हाँ फिर कुछ और हो जाए। जब अल्लाह वालों को मसनद इरशाद पे बिठाया जाता है ना, तो उससे पहले उनकी ट्रेनिंग होती है ये वाली, जैसे कपूर अकेडमी का पता है? हाँ, एड्रेस नहीं पूछा। तो क्या करते हैं उसमें? अच्छी तरह छानते हैं ठीक तरह से कि तुम जब वापस जाओ तो फिर एक निखरा हुआ बंदा हो भाई, एक ऐसे कमांडो हो और एक आम बंदा हो। कितना फर्क है उसका? जमीन आसमान का फर्क है। तो इसी तरह जब मसनद इरशाद पे किसी वली को बिठाया जाता है तो उसको उसकी निगाहों के लिए एक प्रैक्टिस करवाई जाती है। वो प्रैक्टिस खैर वो तो एक और चीज है कि प्रैक्टिस किस तरह की जाती है। फिर वो एक खंबे को देख लें, एक ट्यूबलाइट को देखो, ट्यूबलाइट को देख के कुछ महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा ना। दीवार को देखो तो कुछ महसूस होता है। इसी तरीके से उसके अंदर ऐसा कुछ सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाता है कि वो जिस भी चेहरे को देखता है उसके अंदर हलचल खत्म हो जाती है। इतनी सख्त प्रैक्टिस की जाती है और ये मसलसल मशक उसको करनी पड़ती है, क्योंकि उसका ताल्लुक
पब्लिक से होता है। आप दान करने बैठे हैं, किसी की मोहब्बत में उतरा और भाई ये तो गए कहां से? तो अल्लाह अपने दोस्तों को जाया नहीं होने देता। जिनके ऊपर अल्लाह की इन्वेस्टमेंट होती है, अल्लाह के दोस्तों के ऊपर अल्लाह की इन्वेस्टमेंट होती है, दोस्तों के ऊपर उसने खर्च किया होता है अपनी तवज्जो, अपना माल, और औलिया अल्लाह की तवज्जो उसके ऊपर होती है। तो अल्लाह अपने दोस्त को जाया नहीं होने देता। और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप कोशिश करो, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करने वाले को मिलता है जरूर। और अगर सारे दुआएं शामिल हो जाए, एक बात याद रखो, ये जो कुर्सी है ना, कुर्सी, ये जो ओहदा है, ये जो इख्तियार है, ये तुम्हारा जो कारोबार है, दुनिया है, लग्जरी है, गाड़ियां हैं, ये कारोबार है, ये चीजें हैं, ये सिर्फ एक चीज से बच सकता है और एक चीज से तेरी नस्लों में मुंतकिल हो सकता है, और वो है किसी की दुआ। तुझे किसी की दुआ लग जाए, और दुआ लगती उसको है जो दुआ का ना करे, दुआ करने पे मजबूर करे, और वो होती है एक चीज से, और वो है अदब। पहले नंबर पे अदब, फिर है मोहब्बत, और फिर है खिदमत। ठीक है, तीन कौन सी चीजें हैं? मोहब्बत से पहले क्या है? क्योंकि आपको उससे मोहब्बत नहीं हो सकती जिसका अदब नहीं करते। इसकी तरतीब भी याद रखो, अदब, मोहब्बत और खिदमत। ये तीनों चीजों मैंने अपने मुझसे से करने की कोशिश की, 100% नहीं कर पाया, उसका अफसोस भी है। काश थोड़ा वक्त और साथ गुजारता, पर अल्लाह का निज़ाम है उसमें। मियां साहब फरमाया करते थे कि बेटा, बुजुर्गों की सुन्नत है कि वो अपने आप से अलग कर देते हैं, उसको बहाना जो मर्जी बने, अलग जरूर होना है अपने। जिसने थोड़ी सी भी कोई ये ड्यूटी करनी है, थोड़ा सा भी काम करना है, उसको अलग कर दिया जाता है, और अलग अच्छा खासा दूर किया जाता है। बज़ाहिर अंदर से नहीं, अंदर से वो एक ही होती है, दुनिया से जो मर्जी सुननी चले। बाद का धोखा भी दिया जाता है। जी मैं बड़ी राज की बात बता रहा हूँ, बाद लोग दूसरों को धोखा भी दिया जाता है, और दोनों दे रहे होते हैं धोखा। अंदर से सब एक होता है, मगर दूसरों को धोखा, उसमें हिकमत होती है धोखे की। तो ये चीजें जिसके अंदर आ गई, अदब, मोहब्बत और खिदमत। जब अदब आता है ना, तो अदब एक चीज पैदा करती है, अताअत। और बंदा अताअत किसकी करता है? जिससे मोहब्बत हो। और जिससे मोहब्बत नहीं करता, कर लो तो करना, मैं तो बात मानना। तो ये चीजें जब मोहब्बत, अताअत, अदब पहले नंबर पर, और फिर खिदमत आती है। जिसके अंदर ये चीजें आ जाती हैं उसी को मिलता है। और क्या मिलता है? अपने मुर्शिद का इश्क मिलता है, जिसको कहते हैं फना होना। वो फना होता है अपने मुर्शिद के अंदर, फिर उसकी सारी सिफात खत्म कर दी जाती है, उसके मुर्शिद की सिफात उसके अंदर मुंतकिल हो जाती है। फिर जब वो एक दर्जे का बाकी बनता है, तो फिर अब उसको नबी पाक तक लेके जाया जाता है। अब मुर्शिद उसका क्या हो गया? पुश्त बना, और नबी पाक उसके क्या हो गए? राहबर। फिर उसको नबी पाक के अंदर फना किया जाता है, फिर फना करके फिर नबी पाक उन्हें बका अता फरमाते हैं, फिर आगे मंजिल शुरू होती है, फिर रब की तरफ जाता है वो। और जब रब की तरफ जाता है, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पुष्पना हो गए, और अल्लाह ताला उसका राहबर हो गया। और अगर मुरीद मुर्शिद के अंदर सफर तय करता है, मुर्शिद हर जगह उसके साथ आता है, छोड़ता नहीं। सबसे सेफ रास्ता और सबसे आसान रास्ता, सबसे तेजी से रास्ता तय करने वाला सफर रूहानियत में मुर्शिद के साथ सफर तय करना।
मियां साहब ने फरमाया अगर मुर्शिद 10वें दर्जे पे है और अगर आप उसके साथ रूहानियत का सफर आपको अपने अंदर तय करवा रहा है, यानी आपका हाथ पकड़ के आपको लेके जा रहा है, तो अगर वो 10वीं मंजिल पे है तो फिर आपको वहां से उठाएगा 10वीं पे सीधा। तो कितना सफर बचा? लोग लिफ्ट पे आएंगे, सीढ़ियां चढ़ के आएंगे, और तुम्हें उसने पकड़ा और साथ ले गया। तो जितना मुर्शिद ऊपर दर्जे वाले पे होगा आपको ऊपर ले जाएगा। आप जिसकी मिसाल के तौर पर जिसका मुर्शिद गौस हो, जिसका मुर्शिद कलंदर हो, जिसका मुर्शिद कुतुब हो, कुतुबुल अफ्ताब हो, तो फिर कहाँ ले गया उसको? अपने दर्जे। फिर वो सैर करता है, वो मुशाहिदे देखता है, वो कहता है मुझे कैसे नजर आने लगा, मैं तो वो भी नहीं पढ़ा, मैंने तो वो भी नहीं किया, मैंने तो वो भी नहीं देखा, मैंने तो पढ़ा भी नहीं। उससे लग रहा होता है शायद मेरी क्वालिटी। अब उसे ये नहीं पता मुर्शिद ने अपने अंदर तुझे सफर तय करवाया। मियां साहब तो फरमाया करते थे फिर जो मुर्शिद देखता है वो तुम भी देखते हो, फिर जो उसके ऊपर गुजारा होता है तेरी भी कैफियत वो होती है। अब समझाया क्या होता है? किसी को ख्वाब आ जाए, किसी को मुशाहिदा होने शुरू हो जाए, अपनी कोई बात नहीं, ये सारा तो कहीं अक्स पाड़ जाते हैं ऊपर। तो जब आप हर चीज अपने मुर्शिद में मंसूब कर देते हो ना कि सारी खैर मुझे अल्लाह मेरे मुर्शिद की बरकत से देगा, और जो शर है वो मेरे नफ्स का है, जो शर है वो मेरे नफ्स का है, आप समझ लो, आप सीधी बात हो। और जो बंदा ये कि मुझे मुर्शिद की जरूरत ही नहीं, मैं तो मुर्शिद के बगैर ही, तो समझ लो बड़ा अच्छा हो गया तो किसी शैतान के हथे चढ़ा होगा। आखिरी सांस तक मैं भी और आप भी और जो इस रास्ते पे चलते हैं, हमें अपने मुर्शिद की तवज्जो, दुआ और साथ की जरूरत है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हमारे मियां साहब हैं, वो आज भी अपने मुर्शिद का अदब इस तरह और नाम इस तरह लेते हैं जैसे वो अभी आज की बात है। एक जिंदगी का हिस्सा गुजारा उन्होंने, बूढ़े हो गए, मगर मोहब्बत और अदब वही है। तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि इतना बड़ा बंदा हो, वक़्त का गौस हो, और अपने मुर्शिद पे ऐसे अदब कर रहा है जैसे अभी भी तालिब इल्म का दौर चल रहा है। और जो बंदा अपने आप को हमेशा तालिब इल्म समझता है तो बचा रहता है। जब उस्ताद गलती करे उसकी सजा अलग है, और तालिब इल्म गलती करे उसकी सजा बिल्कुल हल्की सी, ठीक है। अब जो जो समझाया, जो बातें बताई याद रहेंगी। जो इमाम हुसैन ने, जो नबी पाक ने, जो अहलुल बैत ने, हज़रत इमाम ज़ैनुल थे, जो जो वादे किए थे, जो जो उन्होंने नजर रहमत फरमाई, अल्लाह आप सबको और आप सबकी बरकत और वसीले से मुझे भी, हम सबको अता फरमाए, हमारी मौजूदा और क़यामत तक आने वाली नस्लों को अता फरमाए, गुलशन अहले बैत को अता फरमाए, हमारा जो सिलसिला चल रहा है उसको भी अता फरमाए, जो दस्तरखान चल रहे हैं अल्लाह ताला क़यामत तक चलाता रहे, और जो जो इसमें हिस्सा डालते हैं अल्लाह उसकी नस्लों को फकर, फाका, तंगदस्ती से बचाए, अल्लाह उनकी बरकत आफत वाली जिंदगी लंबी कर दे, और अल्लाह ताला उन्हें फितरों से बचाए। ये 3 दुआएं भी हैं और ये 3 बददुआएं भी हैं। और किसने दी थी ये? हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला। उन पे किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि हजरत ने ये किया, तो हज़रत साद ने फरमाया तूने अपनी आंखों से देखा मैंने ये किया? हज़रत में वही था। तो आपने ना अपने बारगाह इलाही में हाथ उठाया कि अल्लाह इसने मेरे ऊपर बहुतान लगाया, अल्लाह इसकी जिंदगी तवील कर, अल्लाह इसको फक्र फाका में मुब्तला कर दे, और अल्लाह ताला इसे फितरों में मुब्तला कर दे। तीनों ऐसी बददुआएं हैं कि कख नहीं बचता। जिंदगी अगर लंबी हो और गुर्बत, फक्र फाका, तंगदस्ती हो, बंदा तो मर गया। और वो फितरों में ऐसा मुब्तला हुआ कि सड़क पे जा रहा है, रोड पे जा रहा है, और कोई औरत, कोई बच्ची नजर आई, उसके साथ हरकत कर देता, और वो कहता आखिरी वक्त था कि मुझे साथ की बददुआ ने कहीं का नहीं छोड़ा,
मैंने गलती की, मैंने साद के ऊपर बुहतान लगाया, साद की बद्दुआ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह के दोस्त की दुआ में इतना असर है, उसकी बद्दुआ के अंदर क्या असर हो? क्योंकि बद्दुआ दी जाती है जलाली कैफियत के अंदर, और जलाली कैफियत के अंदर जो निकलता है वो कुन फयकून। क्योंकि उस वक्त अल्लाह का दोस्त अपने होश वास में नहीं होता, बस जो उसके मुंह से निकला वो हो गया। और बाद औक़ात वो कैफियत में बैठा होता है, बाद औक़ात उसके साथ वादे ऐसे होते हैं, वो जो निकालता है वो हो रहा होता है। वैसे भी कहते हैं जिसका मुर्शद जलाली हो उसे जल्दी मिल जाता है, उसे जल्दी मिलता है, और थोड़ी सी बात पे राजी होता रहता जाओ। और फिर तलवार भी उसके हाथ में होती है, ये भी ख्याल रखना। थोड़ी सी कोई हैंकी महंगी की तो कहता जाओ फिर, दोनों तरफ आगे दोनों तरफ ही कहता जाओ, मगर फर्क है दोनों तरफ। तो यहां से काम लेना प्लस यहां से काम लेना, खाली यहां दुनियादार है, और अगर इसको जमा कर लिया जाए तो क्या बात। दुआ करना कहा नहीं जाता तो मेरे लिए दुआ कर, तो मेरे लिए दुआ कर, तो मेरे लिए दुआ कर, तो होता है। पहले दुआ का कहने से पहले दिल में उतर, उसके साथ चल, उसके दिल में उतर। फिर जब तुम उसके साथ चलोगे, दिल में उतरोगे, फिर दुआ का कहने की जरूरत ही नहीं आएगी। वो देखेगा और अर्श इलाही की तरफ अपनी निगाहें उठाएगा, हाथ उठाएगा और लफ्ज़ अर्ज करेगा, बड़ी देर से मेरे साथ चल रहा है, इसके ये मसले हैं, हल कर दो। या हमारे साथी खिदमत करते हैं तो उनका कोई मसला था, तो हम ऐसे न्याज दे रहे थे, तो न्याज में उनके दुआ की। तो एक साथी पास बैठे, अल्लाह ने उनको दिखाया, तो कहने लगे कि मुर्शिद ने ऐसे जैसे आसमान सितारे हैं, और सितारों की ना चाल बदल दी है, ये वाला सितारा इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, उसको उस तरफ कर दिया। तो फरमाने लगे जाओ ऐसा आपका काम हो गया। कई लोग इन सितारों के तहत हैं, वो कई लोगों के तहत ये सितारे, दोनों में फर्क है। एक इब्नुल वक़्त है और एक आबुल वक़्त। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी इर्द गिर्द क्या हो रहा है अल्लाह उसे भी जानने की तौफीक दे, इर्द गिर्द क्या निकाल चाह रहा है। ठीक है, तो जो सबक दिया है उसे बोल के पी जाओ, उसका अर्क निकालो। जब तक उसका अर्क ना निकले, उसका कशूद ना हो, दूसरा सबक नहीं लेना। हज़रत इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि तो ये जिक्र ही कोई किसी को जिक्र दे दिया जाए तो कितना करना चाहिए? तो आप फरमाने लगे हमें तो जो जिक्र मिलता है, जब तक हमारे सामने वो जिक्र वाला ना आ जाए हम जिक्र छोड़ दें, कि रब हम कलाम हो जाता है। शेर इतना जिक्र करो कि उस जिक्र की नूरानियत तेरे सामने आ जाए, तुमसे गुफ्तगू करनी शुरू कर दे, तो फिर तुम उसको समझ लोगे अरज पे पहुंची है। आप जितना पढ़ते जाओगे उस कायनात के राज़ों पे आश्कार होते जाए। ठीक है, अब मिलके दुआ करते हैं। पहले ऐसा करते हैं, अल्लाह ठीक है, अल्लाह ताला आपकी नस्लों को इसका फैज़ अता फरमाए। अब हम दुआ करेंगे, अपनी अपनी जितनी आपकी हाजात है, मुश्किलें हैं, अपने दिल में रखो, और इन हस्तियों की शुहदा, इन असहाबे हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन, इनकी बरकत और वसीले से हमें जो जो वादे हैं इस महफिल के वो भी अता फरमाए, जितने किसी के मसाइल हैं वो भी हल फरमाए, वो जिसकी जायज़ हाजात है वो भी पूरी फरमाए इंशाअल्लाह। ठीक है, बड़ी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अजमईन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरुल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमुल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। मेरे मालिक, हम लोग जितने भी आले रसूल की मोहब्बत में इकट्ठे हुए, असहाबे हुसैन की मोहब्बत में इकट्ठे हुए, शुहदाए करबला की मोहब्बत में इकट्ठे हुए, अल्लाह हमारा एक जगह जमा होना कबूल फरमा। मेरे मालिक, जिसकी जो हाजात हैं अल्लाह अपने गैब के खजाने से उन्हें अता फरमा। अल्लाह जितनी जिसकी परेशानियां हैं अल्लाह वो परेशानियां हल फरमा। अल्लाह जो बीमार है अल्लाह से तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह जिनके ऊपर जिन जादू जन्नात नजर बंदिश का असरात हैं अल्लाह उनका मुकम्मल खात्मा फरमा। और अल्लाह पाक जिनके घरों के मसाइल हैं, किसी की प्रॉपर्टी के मसाइल हैं, किसी के कारोबार के मसाइल हैं, अल्लाह ताला उन मसाइल को हल फरमा। अल्लाह दुश्मनों की दुश्मनी से बचा, हासदीन के हसद से बचा, नजर बद लगाने वालों की नजर बद से बचा। अल्लाह जिन की बच्चियों की शादी होगी अल्लाह उनके घर आबाद फरमा, और जिनकी बच्चियों की शादी नहीं हुई अल्लाह अच्छा साथी अता फरमा। अल्लाह जो बे औलाद हैं औलाद नरीना अता फरमा। मेरे मालिक, इस्म हुसैन की बरकत और वसीले से, इस्म मोहम्मद की बरकत और वसीले से अल्लाह नरीना औलाद अता फरमा। अल्लाह नरीना औलाद अता फरमा। अल्लाह नरीना औलाद अता फरमा। अल्लाह जिसके जो मसाइल हैं अल्लाह हल फरमा, जिसकी जो परेशानियां हैं दूर फरमा। अल्लाह जो नेक साथी चाहता है, जीवन साथी चाहता है, अल्लाह उसे नेक साथी अता फरमा। अल्लाह पाक जिस पे जो मसाइल हैं, कर्जे हैं, परेशानियां हैं, घर के हालात खराब हैं, अल्लाह ये सारे मसाइल उनके हल फरमा। अल्लाह ताला जो बाश हैं उन्हें सरसब्ज़ शबाब कर दे। अल्लाह पाक जो तेरे राज पाना चाहते हैं उन्हें अपने राजों से सरफराज अता फरमा। अल्लाह जो इल्म पाना चाहते हैं उसे इल्म लदुनी अता फरमा। अल्लाह जो तेरा कुर्ब तेरी मार्फत पाना चाहते हैं अल्लाह तुझे अपना दोस्त बना दे। अल्लाह वलायत अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको, हमारी मौजूदा और क़यामत तक आने वाली नस्लों को वलायत कुबरा अता फरमा। वलायत कुबरा अता फरमा। अल्लाह वलायत कुबरा अता फरमा। अल्लाह कश्फ अता फरमा। अल्लाह पाक करामत बना। और अल्लाह ताला हमारे दिल की आंखें रोशन कर दो। अल्लाह हमारी रूह की आंखें रोशन कर दो। हमें इश्क़ अहले बैत अता फरमा। हमें सहाबा कराम का अदब और उनकी मोहब्बत अता फरमा। हमें नबी पाक का इश्क़ अता फरमा। अल्लाह हमें अपना इश्क़ और मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह हमारे माल को अपनी राह में कबूल फरमा। अल्लाह हमारी जान को अपनी राह में कबूल फरमा। मेरे अल्लाह हमारे अंदर जो क्वालिटियां हैं अल्लाह ताला को अपनी राह में लगाने की तौफीक और सादत अता फरमा। हमारा माल अल्लाह पाक कर दे और हमारे माल को अपनी राह में कबूल फरमा। अल्लाह हमारी नस्लों के अंदर से फक्र फाका तंगदस्ती को बचा। अल्लाह हमारी नस्लों के ऊपर कुछ ऐसे लोग मुसल्लत ना हो जाएं जिनके दिल के अंदर जर्रा भी रहम का ना हो। अल्लाह ताला इस मुश्किल वक़्त से बचा। अल्लाह बेबसी से बचा। अल्लाह बेबसी से बचा। अल्लाह बेबसी से बचा। अल्लाह ताला ना कोई दफ्तर में, ना कोई कारोबारी लिहाज से ऐसा जुबान ना है कि दुश्मन हंसे। अल्लाह कभी ऐसा मुश्किल वक़्त ना है कि दुश्मन अलग होकर हंसते रहे कि बड़ा अच्छा हो इनके साथ, बड़ा अच्छा हो गया। मेरे मालिक ऐसा कभी वक़्त ना हो। अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को तंगदस्ती से बचाना, मखलूक की मुख्ताजी से बचाना। अल्लाह जो दस्तरखान अहले बैत का चला रहे हैं, हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म का दस्तर चलवा रहे हैं और चला रहे हैं, अल्लाह क़यामत तक ये चलता रहे। अल्लाह हमारा सिलसिला है क़यामत तक आबाद रहे, शाद रहे और बाफैज़ रहे, फैज़ उसके अंदर हो। और अल्लाह ताला ये गुलशन अहले बैत हमारी खाम का है, इसको क़यामत तक कायम रखे। इस क़यामत तक इस गुलशन में, इस सिलसिले में वलायत चलती रहे, वलायत चलती रहे, वलायत कुबरा चलती रहे। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा। अल्लाह जो नहीं मांग सके वो तो बेहतर जानता है, वो भी अता फरमा। मेरे मालिक, अपनी रहमत ऐसा हो, तेरी ऐसी रहमत हो जाए, तेरा फजल ऐसा हो जाए कि मालिक हमारी दिल और रूह ठंडी हो जाए, हमारी आंखें ठंडी हो जाए। अल्लाह हम राजी और खुश हो जाए। अल्लाह इतना अता फरमा, हम राजी खुश हो जाए। अल्लाह हमें और हमारी मौजूदा और क़यामत तक आने वाली नस्लों को इतना अता फरमा कि हम राजी और खुश हो जाए। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। आमीन।
आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन 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 सुम्मा आमीन। रहमतिक या अरहमर राहिमीन।